प्राचीन काल की बात है। एक बार दो देवऋषि किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। चलते चलते जब वे एक गांव के पास पहुंचे तो उनकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर कई झूठी पतले पड़ी थीं, जिन पर मिठाई और भोजन के अवशेष बचे हुए थे। वहां एक कुत्ता उन पतलों पर बचा हुआ भोजन खाने के लिए जैसे ही बढ़ा, दुकान का मालिक अचानक बाहर आया और उस कुत्ते को डंडे से पीटने लगा। कुत्ता दर्द में चीखते हुए वहां से भाग गया। इस दृश्य को देखकर देवऋषि के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। तो ऋषि अंगारा ने हैरान होकर पूछा, हे देवऋषि, आप इस दुखद दृश्य को देखकर हंस क्यों रहे हैं? इसमें तो कोई हास्य का भाव नहीं दिखता। देवऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषि अंगारा, जो तुम देख रहे हो वो केवल इस जन्म की कहानी है, परंतु इसके पीछे एक गहरा सत्य छिपा है। ऋषि अंगारा ने जिज्ञासा भरे स्वर में कहा, कृपया विस्तार से बताएं देवऋषि, मैं इस स्थिति का रहस्य समझना चाहता हूँ। देवऋषि ने गंभीरता से कहा, यह दुकान पहले एक कंजूस और लालची व्यक्ति की थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ धन इकट्ठा करने में बिता दी, पर कभी किसी के साथ कुछ नहीं बांटा। वह अपने पैसे और संपत्ति के मोह में इतना अंधा हो गया था कि उसने कभी दान, सेवा या दूसरों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। देवऋषि ने आगे बताया, उस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के लिए छोड़ दी थी, लेकिन खुद अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लिया। आज वही व्यक्ति उस कुत्ते के रूप में अपनी ही दुकान के सामने झूठी पतलों का भोजन खाने के लिए आया, और उसका अपना बेटा, जो अब इस दुकान का मालिक है, उसे डंडे से पीटकर भगा रहा है। जिस धन के लिए उसने इतनी मेहनत की, वही धन आज उसके किसी काम का नहीं रहा। अब उसे झूठा भोजन भी नसीब नहीं हो रहा। यही कर्मों का खेल है, और इसी कारण मुझे हंसी आ गई। ऋषि अंगारा ये सुनकर अचंभित हो गए। उन्होंने पूछा, तो क्या मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में फल पाता है? देवऋषि ने उत्तर दिया, बिल्कुल। हर प्राणी को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, कभी व्यर्थ नहीं जाते। व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है, भले ही उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों न करनी पड़े। ये सुनकर ऋषि अंगारा ने गहरी सांस ली और बोले, ये सत्य है कि मनुष्य को अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि उसे भविष्य में दुख और कष्ट का सामना न करना पड़े। देवऋषि ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। इस प्रकार देवऋषि और ऋषि अंगारा उस गांव से आगे बढ़ गए, परंतु उनके मन में कर्मों की गहनता और जीवन के रहस्यों का बोध और भी स्पष्ट हो चुका था। सीख, कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह किसी भी जन्म में क्यों न हो। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करने चाहिए।